तो किस निकाली, नेक्स्ट वन निकाली जैसे आज इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। पेज नंबर 37 हिंदी मीडियम की बुक में और इंग्लिश मीडियम की बुक में आई थिंक 33 या 4 होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। जिसमें मेंशन है कि एक जो फर्म है उसकी जो कैपिटल है वो 50,000 है, एक फर्म की जो कैपिटल है वो 50,000 है। मिल गया सबको? बताइए सर, बताइए क्वेश्चन आपको मिल गया क्या, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं? जल्दी से सभी बताइए क्या आपको क्वेश्चन मिल गया है। हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 37 है और इंग्लिश मीडियम की बुक में 33 या फिर 4 हो सकता है। जो हम इससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे उससे ठीक आगे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें कैपिटल गिवन है, सबसे पहले क्या गिवन है, पहले इसमें गिवन है कैपिटल, और कैपिटल का जो अमाउंट दिया हुआ है वो इसके अंदर है 50,000, कितना दिया हुआ है 50,000। तो हम सबसे पहले कैपिटल का अमाउंट लेते हैं 50,000। सबसे पहले बताइए कैसे लोग डाउट है क्या, कितने स्टूडेंट ने सोल्व किया, क्योंकि सबको ये आ गया है, कोई और नहीं है, आगे चलने में सही है। कितना गलत बताइए, क्या इसमें इसको प्रॉब्लम आई है, इसने किया है? अभिषेक ने कहा बता प्रैक्टिस की है, तो चलो सोल्व करते हैं। तो कैपिटल हमें यहाँ पर गिवन है, कैपिटल में दी हुई है। कैपिटल के बाद हमें NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कहते हैं NRR की हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, NRR हमें दी हुई है और यहाँ पे जो NRR है वो है 10%, कितनी है 10% NRR है। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो अपने पास 90,000, कितने हैं 90,000। यहां पे हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 9,000 गिवन है। ये तीन इंफॉर्मेशन हमें यहां पर दी गई है। अब आस्किंग क्या है, पूछा क्या है कि गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है जो सुपर प्रॉफिट के 4 टाइम के इक्वल है, सुपर प्रॉफिट के 4 टाइम के इक्वल है। तो डायरेक्ट तो गुडविल कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, बताइए जल्दी से, कौन बताएगा फास्ट? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? Who can tell me fastly? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मतलब है जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास है, लेकिन अभी तक हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट हम पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? तो फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, ये है इसका फॉर्मूला। अब हमारे पास एवरेज कैपिटल नहीं है, ओनली कैपिटल गिवन है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से समझाने जा रहा हूं आपको, अच्छे से समझिए। मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताया था, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल
लायबिलिटीज। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा कैपिटल एनपीडी को बहुत ज्यादा डीप की एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं दो काम कर रहा हूँ। एक तो मैं लायबिलिटीज को लिख रहा हूँ, एक मैं लिख रहा हूँ एसेट्स को। बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि आगे एक चैप्टर और आएगा रेशियो एनालिसिस, जहां इनका यूज होना है। लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले मैं कैपिटल लिख देता हूँ, कैपिटल के बाद में रिजर्व एंड सरप्लस लिख देता हूँ, फिर मैं लोन लिख रहा हूँ, और लास्ट में करंट लायबिलिटीज मैंने लिखी है। एसेट्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ तो फिक्स्ड एसेट्स एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, एक मैं लिख रहा हूँ करंट एसेट्स। इसका टोटल होगा टोटल एसेट्स, इसका टोटल होगा टोटल लायबिलिटीज। अब देखिए मैंने क्यों किया, वो कारण आपके समझ में आ जाएगा। सपोज जी हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास एसेट्स है ही नहीं। अब एसेट्स नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। एसेट्स नहीं है तो टोटल एसेट्स माइनस एक्स्ट्रा लायबिलिटीज लेस करके हम ये वाला कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं। बट हमारे पास क्या गिवन है, सपोज हमारे पास क्या गिवन है, टोटल लायबिलिटीज है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। जितनी टोटल एसेट्स होगी उतनी ही टोटल लायबिलिटीज होगी। उस केस में हम क्या बना देंगे, टोटल लायबिलिटीज माइनस एक्स्ट्रा लायबिलिटीज। इज इट क्लियर? टोटल लायबिलिटीज माइनस एक्स्ट्रा लायबिलिटीज कब कर देंगे, तो ये तो नहीं पता है, टोटल लायबिलिटीज पता है। अब देखिए, अब हमें सपोज टोटल लायबिलिटीज नहीं पता, तो क्या करेंगे, तब हमें इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यदि मैं टोटल लायबिलिटीज में से look at the board properly, टोटल लायबिलिटीज में से ध्यान देना, रिप्लाई में टोटल लायबिलिटीज में से मुझे क्या ले सकता है, इसको मैं ये क्यों कह सकता हूं, टोटल लायबिलिटीज माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तब भी क्या आएगा, कैपिटल एनपीडी आएगा। टोटल लायबिलिटीज माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज करूंगा, तब भी क्या आएगा, कैपिटल एनपीडी आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि टोटल लायबिलिटीज में मैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज को लेस करूंगा, तो ये दोनों एक्सटर्नल लायबिलिटीज होते हैं और ये दोनों इंटरनल लायबिलिटीज होते हैं। लोन और करंट लायबिलिटीज, लोन और करंट लायबिलिटीज एक्सटर्नल होते हैं, और कैपिटल एंड बिजनेस सर्प्लस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। टोटल लायबिलिटीज में से आप अप्लाई करोगे, टोटल लायबिलिटीज में से इसको लेस कर दूं तो क्या बचेगा, बताइए। टोटल लायबिलिटीज में से इसको लेस कर दूं तो क्या बचेगा, जल्दी से बताइए। टोटल लायबिलिटीज में से एक्स्ट्रा लायबिलिटीज को मैं लेस कर दूं तो वो जो बचेगा वो क्या बचेगा, जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसका होगा। तो देखिए किसका होगा, जब 1 2 3 4 इन सबको मिला के क्या बनती है, टोटल लायबिलिटीज बनती है। टोटल लायबिलिटीज में इन दो को लेस करूंगा तो ये दो बचेंगे, इन दो को लेस करूंगा तो ये दो बचेंगे, और ये दोनों मिलके क्या है, इंटरनल लायबिलिटीज है। ये दोनों क्या है, इंटरनल लायबिलिटीज है। ठीक है, तो कहने का मतलब, अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है, हमें और ये दिया है, क्या दिया है, ये दिया है। तो कैपिटल एनपीडी का मेरे को फॉर्मूला बनाया क्या रहेगा, वो करके इंटरनल लायबिलिटीज। तो फर्स्ट क्या होगा, टोटल एसेट्स माइनस एक्स्ट्रा लायबिलिटीज। जब ये दोनों हो तो ऐसा करेंगे, टोटल एसेट्स नहीं है, टोटल लायबिलिटीज है, तब क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटीज माइनस एक्स्ट्रा लायबिलिटीज वो करेंगे। ये दोनों कंडीशन नहीं अप्लाई होगी तो हम क्या करेंगे, इंटरनल लायबिलिटीज भी कैपिटल एनपीडी होती है, इंटरनल लायबिलिटीज ये क्या होती है, कैपिटल एनपीडी होती है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस।
क्योंकि इंटरनल एवरेज में क्या आता है, कैपिटल और रिजर्व सरप्लस आता है, तो उनका टोटल करेंगे वो भी क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड ही होगा। इज दिस क्लियर? वो भी क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड ही होगा। इस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के कितने फॉर्मूले हो गए, 4। कितने हो गए, 4। अब इस क्वेश्चन में बात करें, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में हमें आप बताइए, इस क्वेश्चन में से इसमें से फर्स्ट यूज करना है, सेकंड यूज करना है, थर्ड यूज करना है या फोर्थ यूज करना है, कौन सा वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, बताइए। जब इसे कीजिए इन 4 में से कौन सा कैलकुलेट करना है हमें, साइन बताइए, जो बताइए, साइलेंट मत रहिए, जल्दी बताइए। जो मैं बता रहा हूँ यूज करना ही होगा, कौन सा करना ही होगा, कैपिटल तो हमारे पास है 50,000, रिजर्व नहीं है 0, इसका मतलब कैपिटल ही क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी, कैपिटल ही क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। और उससे पहले सभी अभिषेक कुमार, रेखा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहिए वाला कंसेप्ट सबके समझ में आ गया है, यदि नहीं है तो मैं फिर से बताऊं, जल्दी से कर लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के जो वेरियस फॉर्मूलास मैंने आपको बताए हैं, क्या वो आपके समझ में आ गए हैं, जल्दी से अप्लाई कीजिए ताकि जल्दी से। ओके ओके ठीक है, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो नहीं, क्योंकि एग्जाम में जरूरी है हमारे जो मेन फॉर्मूला है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, वो इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा कंफ्यूज करके भी दे सकता है, पर हमें एवरी कंडीशंस के लिए रेडी रहना है, हमें एवरी कंडीशंस को रेडी रहना है, तो कैसे ले हम कर सकते हैं। तो अब देखिए हम सॉल्व करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए। हम बिल्कुल करते हैं हमारी हमने के अंदर, तो इस बार कैपिटल ही क्या बनेगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी, NRR 10% है, इट मींस 10/100 करेंगे 5000। अब हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, क्या कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, कैसे करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 9000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 5000, इस तरह से सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 4000। देन वी कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, देन वी कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू, इस बार हम टाइम यूज करेंगे, परचेज ईयर यूज नहीं करेंगे, टाइम यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम लिखा हुआ है, परचेज ईयर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो कितना करेंगे हम 4000 इनटू कितने टाइम के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पर वो बात कर रहा है इसके अंदर 4 टाइम की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है 4 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा 16,000। इज दिस क्लियर? क्या सबके समझ में आ गया है, क्या सबके समझ में आ गया है? अच्छा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जल्दी से अप्लाई कीजिए, आपको जल्दी से, सबके समझ में आ गया है, मेगा बिल आ गया, अभिषेक का आ गया, अमित का आ गया, ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या मैं सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, जल्दी से पढ़ के बताइए, यस और नो देना, अगर आपसे हो पाएगा तो हम लोग आपसे कहते ये करना, नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना, पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए, जल्दी से बताइए मुझे क्या आप कर लोगे इसको। चलो मैं कर, इस क्वेश्चन के अंदर भी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 2 लाख रुपीस की, इस क्वेश्चन के अंदर भी कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख से गिवन है, एनआरआर भी 10% है, और यहाँ पे इसने ये मेंशन किया है कि एवरी पार्टनर जो है उसको हम लोग एनुअल सैलरी देंगे, और
बट 6000 तो पर पार्टनर की है, 6000 तो पर पार्टनर की है। तो यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर हैं, तो दोनों की सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब सबसे पहले कोई इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो लिख देते हैं, कैपिटल गिवन है 2 लाख रुपीस एंड आर सैलरी ऑफ ईच पार्टनर 6000 गिवन है, एनुअल पर एनम। और यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी दिए गए हैं 3 इयर्स के। प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर के 40, 35, 45 आपको प्रॉफिट गिवन है फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के एंड थर्ड ईयर के। और वो जो प्रॉफिट हमें गिवन है जैसा मैंने बताया 40, 35, 45, 40, 35, 45, ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन। फिर सुपर प्रॉफिट के 2 ईयर परचेस के बेसिस पे, सुपर प्रॉफिट के 2 ईयर के परचेस के बेसिस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यानी हम सुपर प्रॉफिट मेड हो गए, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे पहले हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट करना पड़ेगा। अब ये बताओ क्या यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, यस और नो? यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या नहीं करना है? रिप्लाई मी फास्ट। यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या नहीं करना है? तो यहाँ पर हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी एबनॉर्मल और नॉन डेट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कि एडजस्टेड के बाद हमारा क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट में यहाँ पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। एवरेज प्रॉफिट में यहाँ पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो अप एंड डाउन का डिस्प्ले है। 43 कम होंगे फिर बढ़ते, तो जब भी प्रॉफिट अप एंड डाउन होते हैं हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ लेके भी मेंशन कर देते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और इसका फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो इनको प्लस करते हैं 40 प्लस 35 प्लस 45 बाय 3 करेंगे, तो ये 120 होगी। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 40,000 का अमाउंट ये रह जाएगा। अब हमने एवरेज तो निकाल लिया, हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर पार्टनर का नहीं सेल देनी पड़ेगी ना, तो फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 40,000। चलिए एक पार्टनर की 6000 थी, दोनों की कितनी रहेगी? 12,000। इस तरह से 40 में से हमें लेस करना होगा 12,000, तो आई थिंक ये आएगा 28,000। इस तरह से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया है 28,000, ठीक है। अब हम और आगे हम बात करें तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा उसको चेक कर लेते हैं। अब हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एन आर ऑन 100। तो यहाँ पर भी कैपिटल की आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड रह जाएगी 10/100। इट मींस ये कितना आ गया? 20,000। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वी कैन कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 28,000 और ये यहाँ से आ गया 20,000। इट मींस सुपर जो प्रॉफिट है वो आ गया 8,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 8,000 का आ गया। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? गुडविल। सुपर प्रॉफिट टू परचेज। सुपर प्रॉफिट टू परचेज किया तो सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 8,000 इनटू परचेज ईयर हमें पता है 2। इट मींस आपका आंसर कितना आ गया है 16,000। क्या सबकी समझ में आ गया? जल्दी से कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पे जाए। क्या सबके समझ में आ गया है? डिटेल से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। डिटेल से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, सबके समझ में आ गया है? ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जितने मैं बोर्ड से क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए इस बार आपको एसेट्स गिवन है। आपको टोटल एसेट्स गिवन है, एन अमाउंट है 2 लाख। तो उसने ये कहा है कि कैश के इंक्लूड है। कोई बात नहीं, कैश तो वैसे भी टोटल एसेट्स में इंक्लूड होना चाहिए। कैश तो वैसे भी टोटल एसेट्स में इंक्लूड होता ही है। नहीं होता तो हम ऐड करते, बट पहले से ही ऐड है तो हमें कुछ करना नहीं है। सही है जो किया हुआ है, ठीक है। फिर उसने कहा कि क्रेडिटर भी है। क्रेडिटर कितने हैं? यहाँ पर क्रेडिटर का अमाउंट दिया हुआ है 10,000। कितना दिया हुआ है? 10,000। इन दोनों की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बताइए? इन दोनों की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इन दोनों की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स गिवन है और टोटल एसेट्स से हमें क्या लेस करना था? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और क्रेडिटर एक्सटर्नल लायबिलिटीज होते हैं क्योंकि करंट लायबिलिटीज के पार्ट होते हैं। अब देखिए यहां मैं आपको बता रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस, इस बार मैं यूज करूंगा क्रेडिटर क्योंकि उसमें कोई वैसे फॉर्मूला क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे हम टोटल एसेट्स में 2 लाख माइनस 10,000 तो आपका आंसर होगा 1,90,000। आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब यहां पे एक और क्वेश्चन और भी है। कैपिटल और रिजर्व। कैपिटल 60 है और रिजर्व 30 है। तो आपको मैंने लास्ट में फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या था? लास्ट में तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताया था। आप चार जो फॉर्मूला बताए थे इसमें लास्ट वाला कि कैपिटल के अंदर हम लोग रिजर्व सरप्लस को ऐड करते हैं तब भी क्या आता है? तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही आती है क्योंकि दोनों मिल एसेट्स है। इसको भी सोच रहे हैं कि दूसरा वाला लगता है कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखिए एवरेज एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो यहां फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटल प्लस रिजर्व्स मतलब 160 प्लस 30,000। इट मींस आप दोनों से कोई एक करोगे, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन के आपको समझाने के लिए दिया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैंने कहा कोई नहीं, हम चार तरीके से कर सकते हैं। चारों फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए। ऑल फोर फॉर्मूलास आई टोल्ड यू, ओके। और जो चारों फॉर्मूला बता दिए हैं उनमें से कोई भी यूज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमें एनआरआर दी हुई है और एनआर के बाद एक रिस्क रेट दी हुई है। एनआरआर के बाद रिस्क रेट दी हुई है और रिस्क रेट भी एनआरआर का ही पार्ट होता है। जब आपको रिस्क रेट दे रखी होती है तो हम इसको ऐड करके ही एनआरआर बनाएंगे। हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। एनआरआर 8% और 2% रिस्क रेट है। इसका मतलब 10% तो आपका कोड होना ही चाहिए।
और जितना प्रोडक्ट होना चाहिए उसी को एनआर कहते हैं। इस तरह से हमारी जो एक्चुअल एनआर है वो आती है 10%। अब हम आते हैं कि सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर के बेसिस पे, सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर के बेसिस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्या आप कर सकते हो इसको? यदि कर सकते हो तो आप वैसे करना, आपको दूसरा बताइए, क्या आप इसको कर सकते हो? किसी को जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, क्योंकि देखिए कैपिटल एनपीवी और एनआर के थ्रू, कैपिटल एनपीवी और एनआर के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल एनपीवी और एनआर की वजह से क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे से नंबर बता रहा हूं, क्या रिप्लाई नहीं आ रहा है कुछ भी। अब यहां पर गुडविल गिवन है, गुडविल भी यहां पर गिवन है। इस बार हमें गुडविल कैलकुलेट करनी ही नहीं है। गुडविल तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दी गई है, और जो गुडविल क्वेश्चन में दी गई है वो है 33,000। गुडविल जो क्वेश्चन में दी गई है उसका आंसर क्या है? 33,000 गुडविल दी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल का फॉर्मूला क्या बना होगा इस क्वेश्चन में? गुडविल का फॉर्मूला इस क्वेश्चन में क्या बना होगा? फॉर्मूला बना होगा सुपर प्रॉफिट इनटू 3, सुपर प्रॉफिट इनटू 3, क्योंकि जो परचेस ईयर है वो कितने? 3 है। तो एक ही हेल्प से हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? गुडविल पता है, हमने मेंशन कर दिया। सुपर प्रॉफिट नहीं पता तो सुपर प्रॉफिट लिख दो इनटू 3, तो 33,000 equal to 3SP, SP equal to 33,000 by 3। इट मींस हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो तो कितना है? 11,000। इस बार रिवर्स क्वेश्चन पूछा है, जो चीज अब हम कैलकुलेट कर रहे थे इस बार वो दे दी है, तो पूछा कुछ और है। इसमें पूछा है एवरेज प्रॉफिट, इसमें क्या पूछा है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए हम एक चीज और निकाल रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। नॉर्मल प्रॉफिट भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज कैपिटल एनआर इनटू एनआर अपॉन 100। तो यहाँ पे एवरेज कैपिटल 10% एनआर, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 90,000। अब देखिए, अब ये देखिए कि हम लोग इस इंफॉर्मेशन के थ्रू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। तो हम एक बात जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और हमें सुपर प्रॉफिट पता लग गया है यहां से 11,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो पता ही नहीं है ना, उसको तो कैलकुलेट करना है, उसको ऐसे लिख दो। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 19,000। तो वैल्यू हम अपना करके साइड से इस काम से निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनका प्लस कर दो, आई थिंक 30,000 आपका आंसर आएगा। आपका आंसर कितना आएगा? 30,000। क्या आपके समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, क्या आपके समझ में आ गया है? क्या आपके समझ में आ गया? और अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम वेरी मोस्ट टॉपिक है, तो सीधा नहीं पूछ के उसको रिवर्स पूछ लिया, सारी इन्फॉर्मेशन से रिवर्स दे दी और आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में भी इसको ऐसे ही लिखना है। हाँ, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म हमें कभी भी यूज नहीं करनी है, फुल फॉर्म ही यूज करनी है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको घर से कंप्लीट सोल्व करें, तो आप प्रैक्टिस करिए। साथ में ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी है, ठीक है, ताकि हम कल नोट स्टार्ट कर सकें। और थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम आती भी है तो हम उसको सोल्व कर लेंगे उसके बाद। तो अभी अपने पास 7 मिनट है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है कि लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है 20,000, 17,000, 23,000। कैपिटल एम्प्लॉयड इस बार क्लियरली क्वेश्चन में ही गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड इस बार क्वेश्चन में ही गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही गिवन है। सुपर प्रॉफिट के बेस पे आपको निकालना है, क्लियर परचेज के बेस पे, ये आपसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझिए, इसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर की वैल्यू रखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर की वैल्यू क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। इसके हेल्प से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट देखिए, एनआरआर देखिए, ये हो जाएगा। ठीक है, हम निकालना है एवरेज प्रॉफिट, तो आपको 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है, 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट जो है अप एंड डाउन की कंडीशन में, प्रॉफिट जो है वो अप एंड डाउन की कंडीशन में है, इसलिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो वहां से एवरेज है, तो एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, एवरेज प्रॉफिट भी आ गया और नॉन प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और फिर क्या है, तो आराम से आपकी गुडविल भी निकल जाएगी उसको 3 इयर्स में मल्टीप्लाई करने के बाद। क्या समझ में आ गया? मैंने अगले के लिए आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हिंट दिया है, क्या वो आपकी समझ में आ गया है? आप इसको घर से कर पाओगे आराम से? मेरा प्लीज ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में, तो इसमें किसमें क्या है, इसमें बोला है कि एवरेज प्रॉफिट आपको पता है 15,000, कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है वाले के बेस और एनआरआर पता है, तो सुपर प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हैं इसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट यहाँ पे टोटल सुपर प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करनी भी नहीं है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर हमें गुडविल जो कैलकुलेट करनी है वो कैपिटलाइज वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करनी है और एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करनी है। किसके बेस पे करनी है? एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें कैलकुलेट करनी है और हमें यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। और मैंने कहा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि कौन सी वाली होती है, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। अब किसी में अलग अलग नहीं पड़ा, यही तो बन जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड और यही बन जाती है नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन जब टोटल सारी इन्फॉर्मेशन बताया एक्चुअल कौन सी है, करंट एवरेज कौन सी है, तब हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ आपके बुक में है नहीं, बट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए या एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए पहले से कराऊंगा सिलेक्शन, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहां पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15,000 दिया हुआ है। एनआरआर की यहां पर ऑलरेडी आपको गिवन है 10%, इसलिए आप ध्यान रखना माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो आपको पता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है, इसका मतलब आप पास करना है, इसको सोल्व करोगे 1,50,000 आ जाएगा, ये 1 लाख है अमाउंट, आंसर क्या हो गया 20,000। क्या आपके समझ में आ गया है? जल्दी से बता दीजिए, क्या आपके समझ में आ गया है? जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट करेंगे 3 मिनट आगे और हो सकता है, अभी 3 मिनट का टाइम है, आगे और हो सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है 46,000, एनआरआर भी गिवन है, टोटल एसेट्स कितनी है 550,000, टोटल एसेट्स कितनी है 5 लाख रुपीस है, और लायबिलिटीज कितनी है 1 लाख। अब इंफॉर्मेशन नहीं है, देखिए लायबिलिटीज कौन सी है, तो जब इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम इनको क्या मानेंगे, हम इनको करंट लायबिलिटीज ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो अपना काम करना है उसके अकॉर्डिंग पहले अपना फॉर्मूला पुट करना है, और उसके लिए देखना पड़ेगा कि गुडविल किसके बेस पे कैलकुलेट करनी है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन कर लोगे? मैंने सारा सीधा दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें टोटल एसेट्स दे रखी है, केवल लायबिलिटीज
दे रखी है, पता नहीं एक्शन है या फिर करंट है, तो उसको क्या मानेंगे, करंट ही मानेंगे कोई क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, हो जाएगा उससे बंदे पहले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उससे, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा उससे, सेम है ये किया था वैसा ही वो है, केवल कैपिटल एप्पल यहाँ गिवन थी, वहां हमें कैलकुलेट करनी है, इस क्वेश्चन में गिवन थी उसमें हमें कैलकुलेट करनी है कितना एप्पल, ठीक है। तो आप ऐसा करना, इस पेज अब ज्यादा नहीं है, 3 या 4 ही बचे हैं, तो ये आप सारे करना, कल हम अगले की शुरू हो जाएंगे। एंड आई थिंक आगे तो कोई सभी टेक्निकल क्वेश्चन है नहीं, सभी स्टूडेंट्स अच्छे हैं, आराम से कर पाएंगे, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे करना, ज्यादा नहीं बचे इस पेज पे, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन अगले पेज पे, बस 2-4 अगले पेज पे बाकी आगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाकी हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, प्रैक्टिस करना, सभी ट्राई करना कि इसको फिनिश कर सको, कंप्लीट कर सको, ताकि थोड़ा सा कोर्स के साथ साथ एक बार रिवीजन भी करना है, आपकी हेल्प से ही रिवीजन हम कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।